हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे और हमेशा की तरह होंगे। राइट। तो बच्चा पार्टी बात करने वाले हैं यहां पर हम सीक्वेंस इन सीरीज की, और सीक्वेंस इन सीरीज में बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। आज इस वीडियो के खत्म होते होते अर्थमेटिक मीन थ्योरेटिकल फॉर्म में एज वेल एज न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको परफेक्टली आ जाएगा। आज के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर सोचने नहीं बैठेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक आपको देखनी है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। बहुत कम टाइम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ अर्थमेटिक मीन के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। बेसिकली यहां पर अर्थमेटिक मीन के एक्सपर्ट बनने वाले हैं, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सपर्ट बनने हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको जाकर देखिए। और वो आपको कहां मिलेगी? फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट कहां मिलेगी? वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट को उठा लीजिए। वहां पर सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, इसके अलावा मैथ्स के बाकी सारे चैप्टर के आपको वन शॉट मिलेंगे। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सबके माइंड मैप मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वहां पर। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो भाई सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं हम अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन होता क्या है और किस तरीके से उसको डील करते हैं। देखिए थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर मैं बात करूं आपसे, गिवन टू नंबर्स, कोई दो नंबर गिवन हो, एक ए हो और एक बी हो, और उनके बीच में कुछ नंबर डाल दिए जाएं। उनके बीच में क्या कर दिए जाएं? कुछ नंबर डाल दिए जाएं। वी कैन इंसर्ट अ नंबर ए बिटवीन देम, दैट इज a equal to any a comma b is an AP. Such a number is called arithmetic mean between a and b. अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर था a और एक नंबर था b। राइट। मैंने क्या किया? इनके बीच में एक नंबर प्लेस कर दिया। मुझे नंबर नहीं मालूम तो मैंने उसको यहां पर कैपिटल A से प्रेजेंट कर दिया, और मुझे इनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। और इट इज मस्ट कि ये एपी में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? एपी में। अगर ये एपी में नहीं है तो टॉपिक का कोई सेंस ही नहीं बनता। और अगर ये एपी में होंगे तो आप सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि भाई साहब कॉमन डिफरेंस इनका बराबर होगा। अगर आपको आइडिया है तो आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही है, बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, इस ए को इधर ले आइए और इस स्मॉल ए को उधर ले जाइए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा b प्लस ए। राइट। ये हो गया आपका 2a इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? b प्लस ए डिवाइड बाई 2, और वी कैन से a इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है भाई साहब? दो नंबर इनकी बात हो रही थी, दोनों को सम करके लिख दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। कल को 5 नंबर आ जाएं, 6 नंबर आ जाएं, 8 नंबर आ जाएं, या इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं, ये कितने नंबर हैं टोटल? 3। कितना कम है इसमें? 2 है, यानी एक कम है। इसका मतलब जितने भी नंबर होंगे उससे एक कम में आपका काम चलेगा। आई होप आपने ये बात पकड़ ली है, और बहुत अच्छे से पकड़ ली है। दिखाता हूं आपको, एक और तरीके से दिखाता हूं। अगर मैं पूछूं कि इसमें लास्ट टर्म क्या होगी, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए आप लिखते थे L, फर्स्ट टर्म यानी कि A प्लस n-1 d, ऐसे ही लिखते थे। लास्ट टर्म क्या है यहां पर? B। फर्स्ट टर्म क्या है? A। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां पर? 3-1 d। समझ रहे हैं बात को आप? क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा b माइनस ए, दिस इज वॉट 2d, b माइनस ए डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू d। ये आ गया। आपको मालूम है ये दूसरी टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है? दूसरी। ये एक्चुअली दूसरी टर्म है, आपको भी मालूम। दूसरी टर्म क्या होती है? a प्लस डी होती है। a आपका लिखा हुआ है, d की वैल्यू डाल दिया आपने, b माइनस ए डिवाइड बाई 2। राइट। सॉल्व करो, 2a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। जरा देखिएगा क्या आ गया। अरे सर ये तो वही आ गया, ये तो वही आ गया जो हमने यहां से निकाल के दिखाया।
तो मैंने बेसिकली आपको क्या बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि भाई साहब कल को अगर यहां पर 3 की जगह बीच में यानी टोटल मिला के 6 नंबर आ जाए, एक इधर हो एक इधर हो, बीच में टोटल 4 नंबर हो, यानी कि टोटल 6 नंबर हो गए, तो उस केस में डिवाइड में 5 आएगा। टोटल 10 नंबर हो तो डिवाइड में 9 आएगा। टोटल 25 नंबर हो डिवाइड में 24 आएगा। पकड़ ली ना बात आपने? मैंने कहा बहुत सही। बस यही अर्थमेटिक मीन होता है, और सिर्फ 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी कि ए और बी इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी डिवाइड बाय 2। और अगर मुझे 3 नंबर का निकालना है ए बी सी का, तो हम क्या करेंगे, बीच वाली टर्म को ट्वाइस कर देंगे और बाकी 2 को सम कर देंगे। या इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a प्लस सी डिवाइड बाय 2। क्लियर है बात? मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया हर तरीके से। 2 नंबर दे रखे हैं तो सीधा ऐसे रखो, ये मेमोराइज करने वाली चीज है। 3 नंबर दे रखे हैं तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, यही आपसे पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो जो बात मैंने अभी पीछे आपको बताई, डी निकालना, डी हमारा क्या आया था, डी हमारा आया था b माइनस ए और n माइनस 1। मैंने आपको बताया था एक कम आता है, नीचे क्या लिखा हुआ है n माइनस 1 था, तो मैंने अब यहां पर n माइनस 1 लिखकर दिखाया और आपको दिखाता हूं कैसे ये खेल चलेगा। राइट, ये समझ रहे हैं आप, ये क्यों है, ये n प्लस 1 क्यों दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टोटल टर्म n प्लस 2 थी। कितनी थी, n प्लस 2 टर्म थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ये कैसे आया, ये खेल हुआ कैसे। मान लीजिए यहां पर a लिखा हुआ है, यहां पर b लिखा हुआ है और यहां पर a1 a2 और इस तरीके से टोटल जो है an टर्म है, बीच में an टर्म है, लेकिन टोटल टर्म्स कितनी हो गई, अगर मैं टोटल टर्म्स की बात करूं तो टोटल टर्म्स हो गई n प्लस 2। कितनी हो गई, n प्लस 2। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाता हूं, b इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है, n प्लस 2 डाल दिया। वहां पर n थी इसलिए n डाला, 3 थी तो 3 डाला, माइनस 1 d। ये b माइनस a हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू क्या आ गया, d। देख रहे हैं आप, ये वाला देखिए n प्लस 1 के लिए। समझ गए बात को, बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n की जगह डाल दो, आपका काम बन जाता है। तो यहां पर बताइए क्या थी, n प्लस 2 टर्म थी, तो यहां पर कितनी आई, n प्लस 1 आई, यानी एक कम यहां पर भी आई। पकड़ लिया लॉजिक। तो अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, तो ऐसे केस में कोई आपसे a1 पूछ ले, तो a1 क्या होता है, a प्लस डी, तो क्या आ जाएगा, a प्लस दैट इज b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। समझ रहे हैं बात को, ऐसे। और अगर a2 पूछ ले तो a2 क्या होता है, a प्लस 2d। ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये एक्चुअली में टर्म कितनी होगी, टर्म तो ये 2 होगी, ये टर्म कितनी होगी, ये 3 होगी। दिखाता हूं, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3, दिस इज tn प्लस 1 और दिस इज n प्लस 2। टर्म तो ये इतनी है, बट वो पर्टिकुलर नंबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 b माइनस a और n प्लस 1। अगर मुझसे t4 कहे कोई तो t क्या हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, तो a प्लस 3 टाइम्स b माइनस a और n प्लस 1 हो जाएगा। बट ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है अगर मैं बात करूं सीबीएसई। राइट, चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको निकाल के दिखा दी, देखिए यही सारी चीजें निकाली है। तो दौड़ जाते हैं आगे की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको फोड़ेंगे, आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। और जो बच्चे बिल्कुल इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो पर नए हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, इस टाइप के हर वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कि आप 1 से लेके 16वें चैप्टर तक कोई सा भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स का, तो उसको वन शॉट देखना चाहते हैं, माइंड मैप देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, सिर्फ एक तरीका, फटाफट में पहुंचिए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको ये सब सामान सिस्टमेटिक मैनर में रखा हुआ मिल जाएगा और आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं
कह रहे हैं 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 23। कह रहे हैं 3 एंड 23 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन निकालिए। हमने कहा भाई साहब ये आपका 3 हो गया, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया और ये आपका 23 हो गया। भाई साहब 4 नंबर ही क्यों लिखे आपने बीच में? क्योंकि उन्होंने हमसे कहा भाई साहब कि 4 नंबर बताइए इनके बीच में। तो लॉजिक बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। हमें क्या पता है? हमें एक छोटी सी बात पता है जिसको मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। क्या पता है हमें? भाई साहब हमें यह पता है कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। क्या आपको ये बात पता है? तो आप कहेंगे हाँ पता है। मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म तो यहां पर 3 है। मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब लास्ट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर वो तो 23 है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, और वो क्या पूछना चाहता हूं, टोटल टर्म्स कितनी है। तो आप कहेंगे सर कि 2 तो ये गिवन थी, एक ये वाली और एक ये वाली, 4 और डाल दी, यानी टोटल कितनी थी? 6। मैंने कहा बहुत सही। इसका मतलब आइए आइए, L that is 23, A that is 3 प्लस टोटल टर्म 6 माइनस 1 D, राइट। कितना हो जाएगा? 23 माइनस 3 इक्वल टू 5D। कितना हो जाएगा? 20 दैट इज 5D। D इक्वल टू कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। और आपको याद है अगर मैं A1 निकालने जाऊंगा तो वो क्या होता है? A प्लस डी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये एक्चुअली टर्म तो दूसरी है। तो हमने कहा चलिए, क्या A आपको पता है? तो आपने कहा 3। मैंने कहा D पता है? तो आपने कहा 4। तो मतलब कितना आ गया? 7। A1 निकल गया। 7 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, तो एक तो कट गया। इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन तो खत्म। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है। आप देख रहे हैं कि पहली टर्म 3 है और दूसरी टर्म 7 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 4। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 कहां पर है? 11 माइनस 3, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 कितना हो गया? 4, 19 15 4। इसका मतलब एक्चुअली तो ये वाला भी गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये सही है। और मैं इसको अभी आपके सामने करके दिखा देता हूं। फिर हम गए A2 पर। A2 बोले तो क्या होता है? A प्लस 2D, जिसको बोलते हैं T3। क्या आ जाएगा? A A की वैल्यू कितनी है भाइयों अपनी? कितनी है? हाँ हाँ आपसे पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बोले, 3। और ये 2, और ये कितनी है? 4। 4 दूनी 8 और 3 11। ये T3 हो गया और ये A2 हो गया। क्या 11 दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे 11 दिखाई दे रहा है। और निकाल देता हूं, चारों नंबर निकाल देता हूं। A3 की बात करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस 2D, राइट। A2 निकल गया। 3, अच्छा 3 की बात कर रहे हैं तो 3 आएगा। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो 2 था तो 2 था, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ था। ये आपके T3 निकल आई, तो अगर मुझे T4 निकालनी है तो यहां पर क्या होगा? 3 होगा। ये बात आपको क्लियर है? तो हमने कहा ठीक है भाई। ए की वैल्यू कितनी है? 3। और ये 3 इंटू 4, 4 या 12 और 3 15। तो ये हो गया आपका A3। है क्या 15? ये रहा 15। आखिरी टर्म। अगर मैं A4 निकालना चाहता हूं जो कि एक्चुअली T5 होता है, तो A प्लस क्या करूंगा? 4D करूंगा। तो यहां क्या आ जाएगा? 3 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 3 19। क्या 19 है? तो आप कहेंगे हाँ 19 है। इस तरीके से आप सारे के सारे नंबर निकाल सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को कर डालते हैं। लगभग लगभग बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। पिछले में 3 और 23 था, इस बार 3 और 24 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है? 6 इंसर्ट करने को दे रखी है। तो लेट, हमने क्या एज्यूम कर लिया? 3 A1 A2 A3 A4 और A5 और लास्ट बट नॉट लीस्ट A6, और दैट इज 24।
उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल खटाखट क्लियर होगी। और उम्मीद आपको ये भी होगी कि भाई साहब एज वी नो, क्या हमें पता है, हमें ये पता है कि डी की वैल्यू क्या होती है, तो डी की वैल्यू होती है बी माइनस ए, और जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उनमें से एक कम। तो टोटल कितनी है टर्म यहां पर, 8, यानी कि यहां पे कितना आएगा, 7। ये बात आपको पता है, लिख देता हूं एक बार यहां पर। कैसे होता है, n+1 होता है ना, और n क्या होता है, n ये होता है, दिस इज व्हाट n, राइट। तो क्या हो जाएगा, b दैट इज 24 माइनस 3 डिवाइड बाय n, n बोले तो 6 + 1, तो d 21 डिवाइड बाय 7, 7 के 21, तो ये कितना आ गया, d आ गया आपका 3। और जरूरी नहीं है आप इस मेथड से निकालो, डी को याद रखो, आप सॉल्व करके देख लो। सॉल्व करके भी तो आपको मैंने बताया, ये लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, उससे भी आप सीधा निकाल सकते हो, राइट। आपकी चॉइस है, मैं आपको करा देता हूं, देखो वो भी मैं इसको रब कर देता हूं और उसको सीधा उससे कराता हूं, 3 ही आएगा, जैसे मर्जी निकाल लो, जो आपको सही लगे। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए हमें मालूम है L इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी, ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का। L कितना है 24, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल मिला के 6 और 2 8 माइनस 1 डी, ये हो गया 24 माइनस 3 7 डी, ये हो गया 21 डिवाइड बाय 7 डी, डी इक्वल टू 3। आगे भी नहीं आ गया, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ये वाला फॉर्मूला आपको बचपन से याद है, ये वाला यूज करो आप, दैट्स इट। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि आप बड़े बड़े फॉर्मूले याद करो तब जाके क्वेश्चन होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, आसानी से होगा, राइट। आओ, ये निकल गया। अब मुझे ये a1 बताना है, और हमें मालूम है कि a1 जो है बराबर है किसके, t2 के, और t2 क्या होता है, a+2d, राइट। तो a+2d यानी कि 3+2 इंटू डी, डी बोले तो 3, तो 3 दूनी 6 और 3 9, 3 दूनी 6 और 3 9। इसका मतलब अगर a2 निकालने जाऊंगा तो वो t3 होगा, और t3 जो है a+3d होगा, और अगर ऐसा है तो 3+3 इंटू 3, 3 3 9 और 3 12। समझ गए बात को, इस तरीके से आप करते जा रहे हैं और आसानी से होता जा रहा है। 9 और 3 11, कितना, 9 और 3 12 होगा, 11 होगा, क्वाइट कंफ्यूजन, ओके, दिस इज व्हाट 12। आ जाइए आगे चले, तो a3 भी बताना है मुझे, तो जो कि क्या होता है t4 होता है, तो a प्लस कितना हो जाएगा, a2 t3। एक गलती जो हमने कर दी है, क्या गलती की है भाई साहब, गलती 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 कर दी है, ये यहां पर गलती कर दी है। क्या गलती की हमने, हमने गलती की भाई साहब, ये a+d होगा, कितना होगा, d होगा, और जो कि क्या हो जाएगा 3+3 दैट इज इक्वल टू 6। छोटी नहीं बड़ी गलती थी ये। अगला a2 दैट इज इक्वल टू t3 a+2d, 3+2 इंटू 3, अब आ गया 9। आप समझ गए हो, पहली टर्म 3 हो गई, अगली टर्म 6 हो गई, अगली 9 हो गई, 3 3 3 3 ऐड करते जाओ, सब टर्म निकल जाएंगी। इसका मतलब अगले पर चले, तो a3 निकालने गए, इसका मतलब t4 होगा, तो a+3d होगा, तो 3+3, 3 3 9 और 3 12। इसका मतलब अगर मुझे a4 निकालना पड़े तो मैं t5 निकालूंगा, तो a+4d करूंगा, 3+4 इंटू 3, 4 3 12 और 3 15। इसका मतलब अगर मुझे निकालना पड़े कितना, a5, तो ये क्या हो जाएगा t6, यानी कि a+5d, 3+5 इंटू 3 15 और 3 18। सब में आप देख रहे हो 3 3 का डिफरेंस आ रहा होगा।
अगर मुझसे A6 पूछ ले कोई तो मैं T7 निकालूंगा और A प्लस 6D हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 3, 6 18 और 3 21। तो देयरफॉर टर्म्स कौन सी हो गई? पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 6, देन 9, देन 12, देन 15, देन 18, देन 21 और लास्ट में 24। आपको यही तो नंबर निकालने थे, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो ये इतने नंबर निकालने थे, 6 नंबर, और आपने वो 6 नंबर निकाल के दे दिए। दैट्स इट। मैच कर लीजिए, ऊपर मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। दौड़ जाइए आगे की तरफ, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। उसी लेवल पर ये क्वेश्चन थोड़ा भयंकर होता जाएगा, लेकिन हम इसको भी आसानी से कर लेंगे। मैंने कहा आओ कैसे करेंगे। इन्होंने कहा यहां पर कि भाई साहब आपके पास यहां पे 1 है और आपके पास यहां पर 31 है एज ए लास्ट, ठीक। उसके बीच में m नंबर हैव बीन इंसर्टेड इन सच अ वे that the resulting sequence is an AP if the ratio of 7th term or m minus 1th term is this, find m। इसके बीच में am नंबर डाल दिए, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम इस तरीके से कुछ लिख दे रहे हैं और लास्ट में am नंबर हो गए। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूं, लास्ट में यहां पर am आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत सही, सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं a तो आप कहेंगे 1, मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। टोटल टर्म्स की बात अगर आपसे करूं मैं, तो टोटल टर्म्स की अगर बात करूंगा तो भाई साहब ये आपके कितने नंबर हैं, ये जिनसे मैं पूछना जा रहा हूं आपसे, ये कितने नंबर हैं? तो आप कहेंगे m, कितने कहेंगे? m। तो इसका मतलब m तो ये हो गए और प्लस 1 और ये, यानी कि टोटल 2 हो गए। क्लियर हो गई बात? ये m नंबर उसने डालने को कहे थे, 2 नंबर आपको पहले से पता थे, तो m प्लस 2 हो गया। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया। लास्ट टर्म क्या कहता है भैया? ये कुछ ऐसा कहता है n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने बार बार आपको करना सिखाया है। l की वैल्यू कितनी है? 31। a की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे m प्लस 2 और माइनस 1 तो फॉर्मूले में है ही। क्या हो जाएगा भाई साहब? ये 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? m प्लस 1 d हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 30 अपॉन m प्लस 1 आपकी वैल्यू आ गई। आप सीधा भी निकाल सकते थे। सीधा कैसे? ये सब कुछ नहीं करते तो भी आ सकता था। d की वैल्यू होगी b माइनस ए, 31 माइनस ए कितना आएगा? 30 अपॉन में जितने नंबर डाले हैं प्लस 1, m नंबर डाले हैं और प्लस 1, देखिए यही आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब उन्होंने क्या पूछा, एक एक करके आंसर करेंगे। In such a way that the sequence is AP if the ratio of seventh term मतलब T7 and Tm minus 1 is 5/9 according to question, ये आपको दिया हुआ है। T7 का रेशो विद रिस्पेक्ट टू Tm माइनस 1 इक्वल टू 5/n। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आसान है, समझाता हूं आपको। T7 क्या है? द रेशो ऑफ T7 एंड m माइनस 1th नंबर। टर्म नहीं कहा उसने, ये वाला नंबर कहा है, ये वाला नंबर कहा है। इसका मतलब आप समझे? समझे क्या? इसका मतलब है वो कह रहा है कि A7 और am माइनस 1 इनका रेशो आपको इतना दे रखा है, आप सॉल्व करके दिखाओ। मैंने रोको थमो दिखाते हैं करके, ऐसी भी क्या दिक्कत है कि हम सॉल्व ना करके दिखा पाए। हमें मालूम है कि ये आपका T1 होता है, ये आपका T2 होता है, ये T3 होता है। तो जो भी नंबर होता है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा टर्म होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है T8 होगा और ये जो है आपका क्या होगा? Tm होगा, एक एक्स्ट्रा क्या होगा? m होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये क्या हो जाएगा? 5/9। कुछ भी याद रखने की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपने 10th क्लास में सीखा है मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करवा रहा हूं। T8 की बात करूंगा तो क्या होगा? a प्लस 7d होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा।
इसकी बात करूंगा तो a प्लस एम माइनस वन डी होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। भाई यहां पर भी क्या होता, एक कम होता है, ठीक है। क्या आपको डी की वैल्यू पता है? क्या आपको ए की वैल्यू पता है? तो आप कहेंगे हाँ पता है। तो मैंने कहा इंतजार किस बात का, पुट करो। ये आपका 1 हो गया, ये 7 हो गया। डी की वैल्यू हो गई 30 अपॉन एम माइनस वन, एम प्लस वन अपॉन में ये 1 हो गया, ये आपका m माइनस वन हो गया, ये आपका 30 अपॉन में m प्लस वन हो गया, और इक्वल टू में क्या है 5/9। स्वाद अनुसार एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये जो सिचुएशन है कुछ ऐसी दिखेगी, कैसी? जैसी मैं दिखाना चाहता हूं। ये इधर आ जाएगा, दिस इज m प्लस वन और 7 या 21 यानी कि 210 अपॉन में m प्लस वन, ये आपका m प्लस वन और प्लस m माइनस वन इंटू 30 अपॉन में m प्लस वन, दैट इज इक्वल टू 5/9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में आपको मिलेगा ये देखने को, या कि एनसीईआरटी में भी ये वाला। इससे ये कट गया, क्या बचा? m प्लस 211 अपॉन m प्लस वन, 30m माइनस 30 और 5/9। इसको मुझे सॉल्व करना है। मैंने कहा रुको एक सीट ऐड करते हैं तब सॉल्व होगा। सीट ऐड कर रहे हैं भाई, चलिए कर ली सीट ऐड। m प्लस 211 लिख रहा हूं मैं, m प्लस 211 डिवाइड बाय m प्लस 30m यानी कि 31m माइनस 29 इक्वल टू 5/9। 29 कहां से आया? माइनस का 30 और प्लस का 1 तो माइनस का 29, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स m प्लस 211 इक्वल टू 5 टाइम्स 31m माइनस 29, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 211 इंटू 9, 31 5m और माइनस 29 इंटू 5। सब एक तरफ घसीटो तो 9m माइनस 5 एकम 5, 5 तिया 15 m इक्वल टू माइनस 29 इंटू 5 माइनस का 211 इंटू 9, राइट। यहां अगर खेला खाली करोगे तो 155 में से 9 जाएंगे, तो 155 में से पहले 5 घटा दो, कितने बचेंगे? 150 बचेंगे। अब बचे आपके 4, तो और 4 घटा दो तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 146 m। यहां पर खेलोगे, ये ऑलरेडी माइनस का था, ये इसकी वजह से माइनस का हो गया, तो कॉमन सॉमन कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 5 दिन 45 का 5, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, बड़ी अच्छी खासी फिगर आ रही है। माइनस का 146 m, ये हो जाएगा 9 और 5 14 का 4 1, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 1, 8 और 1 9 और 8 और 1 9 और 1 10 का 0 1 और ये 2, माइनस का भी माइनस से माइनस कट गया। अब इसको क्या करोगे? इसको सिर्फ इतना कर सकते हो कि m इक्वल टू 2044 डिवाइड बाय 146। छोटा मोटा ही डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसा कुछ आ गया। 73 को अगर मैं किसी से काटने की कोशिश करूं, कितना? 7 से 6 से किसी से काटने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कितना आता है। हमें लगभग आंसर क्या दे रखा है? 14 के आसपास दे रखा है। तो अगर 73 इंटू 14 देखूं तो 4 तिया 12 का 2 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, 3 7, तो 2 9 और 3 12 का 2 1, 7 और 2 9 और 1 10, बिल्कुल सही बात है। ये 14 से कट गया तो m इक्वल टू 14 आपका आंसर आ गया जो इन्होंने पूछा था। खटाखट समझ आ गया। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं किस तरीके से डील करना है। बड़ी सिंपल सी बात कही है, कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज दिस। यार ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है? वो कह रहा है ए एम ऑफ ए एंड बी इज
ये है, ऐसा कह रहा है। बट भैया आप कहोगे मुझसे कि सर लेकिन आपने तो हमें कुछ और बताया था, आपने तो इन दोनों नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन यानी कि a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 बताया था। मैंने कहा हाँ मैंने बताया था। तो सर ये तो ऐसा बता रहा है, तो बहुत खतरनाक आ रहा है। मैंने कहा रुको रुको, उसने जो कहा उसको भी हम सच मानते हैं और हमने जो कहा हम उसको भी सच मानते हैं, और जब हम दोनों का सच सच है तो हम दोनों को बराबर रख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम दोनों का सच सच है तो उनका सच ये है, उनका सच ये है n-1 प्लस बी n-1, और हमारा सच ये है। और हमारे सच की वैल्यू क्या है, a प्लस बी बाई 2 रख दिया। भाई अब उनका सच सच है, हमारा सच सच नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा। इसको मैंने तोड़ दिया, ऐसे लिख दिया, इसको मैंने तोड़ दिया, ऐसे लिख दिया। उम्मीद है आपको इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा, राइट। उनका सच सच, हमारा सच सच नहीं है, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये कौन सी बात हुई। आओ जो हम कह रहे हैं उस पर अडिग रहेंगे, बिल्कुल जो हम कहेंगे वो अडिग रहेंगे। और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए की पावर n ए की पावर -1 बी की पावर n बी की पावर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर ली, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर n 2 टाइम्स ऑफ बी की पावर n। ए की मल्टीप्लाई जब अंदर की तो ये हो गया ए की पावर n ए की पावर -1 इंटू ए, फिर इससे की तो ए की पावर n सॉरी बी की पावर n बी की पावर -1 और a किससे मल्टीप्लाई हुए, a से। अब b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब b से मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर n a की पावर -1 इंटू बी, और इससे होगी तो b की पावर n b की पावर -1 और b। ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा करने से आपको बेनिफिट ये हुआ कि भाई साहब ये और ये आपस में कट गए, ये और ये आपस में कट गए, बस यही बेनिफिट हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये 2 a की पावर n 2 b की पावर n, यहां पर आपका बचा a की पावर n, यहां पर आपका बचा b की पावर n, और यहां पर इस जगह पर क्या बचा आपका, ध्यान से देखो, इस जगह पर बचा b इंटू ए अपॉन बी, और इस जगह पर क्या बचा a की पावर n b अपॉन में a, ऐसा कुछ बचा है भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है और वो जिस फॉर्म में लिखा है वो भी अच्छा है, हमें कोई ऐतराज नहीं है दोनों से। हमने कहा चलो ये a की पावर n इधर आ गया, b की पावर n इधर आ गया, तो ये क्या बचा, a की पावर n प्लस b की पावर n बचा। इसको गौर से देखो, इस वाले को गौर से देखो, तो ये लिखा हुआ b की पावर n और b की पावर -1, तो ये हो गया b की पावर n-1 इंटू a, और ये हो गया a की पावर n-1 इंटू b। एक जैसे एक तरफ करने की कोशिश करो, एक जैसे एक तरफ करने की कोशिश करो, और वो कोशिश कैसे हो सकती है, थोड़ी मेहनत करके। अगर मैं ये स्टेप नहीं भी चलूं, ये वाला स्टेप नहीं भी फॉलो करूं, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा, मैंने कहा देखिए, ये जब इधर की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा a की पावर n b की पावर n, राइट। मैंने छोटा सा एक स्टेप और फॉलो किया, अभी मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, b की पावर n इंटू ए अपॉन बी, ए की पावर n इंटू बी अपॉन ए। गधे एक तरफ घोड़े एक तरफ, ये a की पावर n वाले एक तरफ, b की पावर n वाले एक तरफ, तो कहां पे करें, हमने कहा जगह बना लेते हैं। जगह कैसे बनेगी, एक सीट ऐड करके, ये रही सीट और हम उस पर जगह बना ली। क्या है हमारे पास सिचुएशन, हमारे पास सिचुएशन है a की पावर n b की पावर n इक्वल टू a की पावर n b अपॉन a और b की पावर n a अपॉन b। ये सिचुएशन एक जैसे एक तरफ किए, तो जब एक जैसे एक तरफ करोगे तो माइनस में आएगा इधर, तो माइनस a की पावर n b अपॉन a और b की पावर n a b माइनस b की पावर n। यहां से कुछ कॉमन लिया, a की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 b बाई a, और यहां से b की पावर n कॉमन ले लिया, तो a बाई b -1। थोड़ा सा एलसीएम लिया स्वाद अनुसार, तो ये हो गया a माइनस बी अपॉन a, और ये b की पावर n a माइनस बी अपॉन b,
उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी और क्रिस्टल क्लियर होगी कि एलसीएम लेने में आपको कोई दिक्कत तो है ही नहीं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। मैंने कहा अगर आपने ये वीडियो कर ली ना तो बस मास्टरी हो जाएगी। दे के मारोगे क्वेश्चन, जैसे कोई पूछेगा ना मुंह पे फेंक के मारोगे, ले ले ये भी ले, राइट। तो चलो अब खेल दिखाता हूं मैं आपको। इस a माइनस बी से इस a माइनस बी को काट दिया, क्या बचा वहां पर बचा a की पावर n अपॉन a, और यहां पर बचा b की पावर n अपॉन b, ऐसा कुछ बचा। समझ गए बात को, ऐसा कुछ बचा। क्या कर सकते हैं, मैंने कहा एक छोटा काम, ये a की पावर n है यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ, और ये b की पावर n है इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, ठीक। क्या यार एक बात बताओ, इस वाली पार्टी को मैं ऐसे लिख दूं और इस वाली पार्टी को मैं ऐसे लिख दूं, अगर आपको एतराज ना हो तो? हाँ भाई क्या कहते हो, एतराज है कोई? नहीं है ना एतराज? तो बस फिर क्या, कट्टा पीटे अंतिम संस्कार हो गया। n इक्वल टू क्या आ गया, 1, दैट्स इट। क्या लाना था, योर वन था आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिख ले, आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है ये भी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन पर गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई में, और वही सारे क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। लिख लो, इस बात को लिख लो कि ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इनमें से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म हर किसी के एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप एक्स स्कूल में पढ़ते हो, वाई स्कूल में पढ़ते हो, जेड स्कूल में पढ़ते हो, गवर्नमेंट में पढ़ते हो, सरकारी में पढ़ते हो, प्राइवेट में पढ़ते हो, डमी में पढ़ते हो, फलाना ढिमका जिस मर्जी स्कूल में पढ़ते हो आप, आपको इस वीडियो से कम 4 से 6 नंबर कंफर्म होने ही होने हैं, ये बात कंफर्म है मेरी, राइट। आओ अगला क्वेश्चन। भाई साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो इनकी बात को। कह रहे हैं A1 एंड A2 विद द टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। वही सिंपल बात, बहुत सिंपल बात। भाई साहब गिवन क्या है, गिवन ये है कि 1/3 के बीच में 2 नंबर डाले गए, और वो 2 नंबर ये रहे, और 24 लास्ट में है। हमें सब कुछ पता है, हमें क्या पता है, सब कुछ पता है, क्योंकि हम इसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे पता है यहां पर फर्स्ट टर्म जो है 1/3 है, और लास्ट टर्म जो है 1/24 है, और टोटल टर्म्स जो है बात करूं तो यहां पर 4 हैं, और अगर मैं यहां पर डी की बात करूं तो वो भी आपको पता है, वो क्या होता था 1/24 माइनस 1/3, या एक बार फिर भी मैं आपके भले के लिए लिख देता हूं, क्या होती थी, वो होती थी b माइनस ए, या आप कह सकते हो, मैं लिख देता हूं एक बार, n+1, या फिर इसको आप क्या लिखते थे, l माइनस ए अपॉन में n+1। l बोले तो लास्ट, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो d l कितना है 1/24 माइनस 1/3, n क्या होता था, ये आपका n होता है, यानी कि 2 + 1, या टोटल टर्म में से एक कम कर दो, या जितने नंबर डाले उनमें एक बढ़ा दो, सीधा लॉजिक है। टोटल में से या तो एक कम कर दो, कितने हो गए, 4 में से एक कम 3, या जितने नंबर डाले हैं उनमें एक बढ़ा दो, कितने 2, एक बढ़ा दिया, आपकी मर्जी है, 3 ही आएगा, राइट। चलो तो d इक्वल टू, यहां पर थोड़ा स्वाद अनुसार एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया तो ये 3 इधर आ गया, ये 24 इधर आ गया, और नीचे कितना आ गया 3 × 24, और एक 3 आपका यहां पर पहले से था, राइट। माइनस की वैल्यू आने वाली है भाई साहब, किसकी, माइनस की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, आएगी तो देख लेंगे उसको। तो आगे हमने इसको सॉल्व किया, तो माइनस का 21 अपॉन में 3, 24 × 3, 3 × 21, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो d इक्वल टू -7 अपॉन 3 चौक 12 का 2, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ऐसा कुछ आता है। काफी खतरनाक वैल्यू है, 72 दिख भी रहा है आपको। चलो माइनस किया बट यहाँ पे, एनीवे माइनस किया तो क्या हुआ, कोशिश तो करनी ही चाहिए हमें। हमें क्या निकालना है, a1, और याद होगा a1 बराबर होता है t2 के, और t2 बराबर होता है a + d के, राइट। a की वैल्यू कितनी है 1/24 है, 1/3, 1/3, d की वैल्यू कितनी है -7/24,
72, ये उसकी वैल्यू। सॉल्व करेंगे एक नंबर, तो ये 72 यहाँ आ जाएगा ऐसे, और 7 या 21 हो जाएगा, अपॉन में 72 इंटू 3 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, और ये आपका 72 इंटू 3 है। 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो ये कितना आ गया भाई साहब 17/72। क्या कहीं पर है 17/72? ऐसा कोई नंबर है 17/72? 17/72 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और उसने कहा हमने A1 निकाला है, तो A1 की पोजीशन पर यहां पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो कट हो गए, 2 ऑप्शन बचे, इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब दोनों ऑप्शन सेम है, 7/72, तो ये भी कट गया, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। दैट्स इट, आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इतनी आसानी से कर सकते हो, इवन ये भी नहीं करना पड़ता, और कुछ भी कर सकते थे। बट मैं फिर भी आपको A2 और निकाल के दिखाऊंगा। अगर आपको A2 भी निकालना है तो अब क्या करोगे, मैं वो भी करके दिखाता हूं। चलिए सीट ऐड कर लेते हैं। अब मुझे क्योंकि A2 चाहिए, और A2 क्या होता है T3 होता है, इसका मतलब ये 2D होता है। A कितना है हमारा 1/3 है, ये 2 है, और ये माइनस का 17 है, कितना है 7 है, देख लेते हैं एक बार। माइनस का 7/72 है, तो लिख देते हैं हम इसको 72। सॉल्व करते हैं, 1/3 माइनस 7 दूनी 14, 72, 72 माइनस 3 चौक 12 का 2, 1 3 एकम 3 और 1 4, 14 3 42 होता है, आपको मालूम होगा राइट। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ये हो गया 72 इंटू 3, 3 से इसको काटा 10 हो गया, 5 2 से 5 काटा, तो यहाँ पर 2 3 6 2 6 12, कितना आ गया 5/36। कितना आ गया 5/36। इसका मतलब जो A1 निकाला वो 17/72 आ रहा है, और A2 जो निकाला वो 5/36 आ रहा है, या फिर 10/72 आ रहा है। जो आपको सही लग रहा है आप उसको लिख सकते हो। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन का था, कितनी आसानी से हुआ। एक और देख लीजिए, एक क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन का ही है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा राइट। कैसे करें इसको, मैंने कहा बड़ा सिंपल वे है इसको करने का। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन अभी आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ा बता दूंगा। इज 8 एंड 5, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है कि अर्थमेटिक मीन जो है AM वो आपको 8 दे रखा है, और ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि GM वो आपको 5 दे रखा है। अर्थमेटिक मीन को मेरे दोस्त हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ज्योमेट्रिकल मीन को मेरे दोस्त हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन 2 नंबरों का होता है, A + B/2। ज्योमेट्रिकल मीन जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, वो 2 नंबरों का रूट होता है, यानी दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करके रूट कर दो, दैट इज व्हाट ज्योमेट्रिकल मीन। ये अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिकल मीन, दोनों बातें कर दी। अब सुनिए, कह रहा है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके क्या है रूट्स हैं, क्या है रूट्स हैं भाई, इसके क्या रूट्स are 8 and 5 respectively, then obtain the equation obtained करो। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। कैसे करें ये हमें सोचना है राइट, सोचना है, सोचते हैं। तो अगर मैं इसको करने जाऊं, इस क्वेश्चन को करने जाऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे अभी के अभी यहां पर सोचना है। फिर से पढ़िए, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इस इक्वेशन की, किसी इक्वेशन की, लेट द इक्वेशन, किसी इक्वेशन के रूट x² - a + b x + a × b = 0 है। ये कहानी है, ये कहानी है।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये कहानी है तो। हाँ चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने आपको क्या दे रखा है, उन्होंने बोला है कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रूट्स, ऑफ रूट्स, ध्यान से सुनिए बार बार, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, ऑफ रूट्स क्या होगा उसका, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाए। और ये बात समझना कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने अर्थमेटिक मीन हमें दिया है कितना, 8, हमें कितना दिया है, ये 5 दिया है दोस्त, कितना दिया है, 5। तो अगर मैं यहां से ए वी यानी ए प्लस बी निकालूं तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहां से मैं ए इंटू बी निकालूं कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लाके प्लेस कर दो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 16x और ये 25 इक्वल टू 0, खत्म। यही तो इक्वेशन लानी थी, और कुछ थोड़ी लानी, ये नहीं इक्वेशन, ये पढ़िए, समझे बात को, इतना आसान होता है। अर्थमेटिक मीन देके भेजा, ज्योमेट्रिकल मीन देके भेजा, और ये होता है a प्लस बी निकाल लिया, a इंटू बी निकाल लिया, दैट्स इट, हो गया, आगे बढ़ गए। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, इसको देखो, यहां पर भी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन की बात हो रही है। आपको जितना पता है उतना अगर पता है तो ठीक है, मोर देन इनफ है, नहीं पता है तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं सो दैट कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग पकड़ पाओ, राइट। मेरी कोशिश रहेगी मैं इसको समझा पाऊं। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज दिस एंड दिस। कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन का रेशियो आपका है m/n, ठीक, ऐसा उन्होंने कहा है, और बाद में इसको प्रूव करना है, मैंने कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, तो आपको याद आया है, दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन ये होता है और ज्योमेट्रिकल मीन ये होता है। अभी पीछे ही मैंने आपको ये बात बताई है, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई। और अगर ऐसा पता है तो थोड़ी देर में आप इस बात को √2ab भी लिख दोगे, कि नहीं लिख दोगे, तो आप कहेंगे हाँ सर लिख तो देंगे। मैंने कहा बहुत सही, लिखने में तो आप माहिर हो। मैंने कहा ठीक है, क्या आप इसको थोड़ा और तरीके से लिख सकते हो। आपने क्या किया, यहां पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब आप कहेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ये मैं आपके सामने अप्लाई करके दिखा रहा हूं। ऊपर एक नंबर है a प्लस बी, नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाके लिख दो, नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाके लिख दो, लिख दिया। जो कुछ भी ऊपर आया हुआ है, जो कुछ भी एज इट इज लिखो, एज इट इज, बस ध्यान रहे बीच का साइन चेंज करना, बीच का साइन चेंज करना। ऊपर प्लस करना था तो नीचे लाके साइन चेंज कर दो। सेम काम इधर करना है आपको, m प्लस n और नीचे लाके साइन चेंज कर देना। दिस इज व्हाट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर आप इसको मन की आंखों से देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, √a का स्क्वायर √b का स्क्वायर टू √a√b दिखाई दे रहा है क्या। अगर आप इसको भी मन की आंखों से देखोगे तो आपको ये भी भगवान शंकर का मन का दिखाई देगा। गाया था ना एक फिल्म में, पीके में, ऐसा कुछ दिखाई देगा, दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप कहेंगे हाँ सर दे तो रहा है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। मैंने कहा ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और सर हाँ ये तो ये भी लिखा हुआ है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं तो मैं देखकर रोज लिख रहा हूं या आजकल लिख रहा हूं, आइए ऐसा कुछ हो गया। मैंने गजब, तो यहां पर ये √a प्लस √b लिखा हुआ है, यहां पर √a माइनस √b लिखा हुआ है। ये रू स्क्वायर जो था इधर जाके रूट बन गया, तो इसको क्या कर दिया इसने, m प्लस n कर दिया, और इसको क्या कर दिया, m माइनस n कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा दिखना स्टार्ट हो गया होगा, थोड़ा 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 लिटिल बिट, बट दिख रहा होगा। अब मैंने एक काम किया, अगेन अप्लाइंग, अगेन अप्लाई C&D। C&D क्या होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगेन अप्लाई किया तो ये √a प्लस √b एज इट इज रहेगा, और नीचे जाके, नीचे वाला जाके ऊपर ऐड हो गया ऐसे, और बीच का साइन चेंज करके फिर से लिख दिया,
बीच का लिखना है सिर्फ चेंज करके। कहां का चेंज करना है? सिर्फ और सिर्फ बीच का, और कोई साइन चेंज करने की जरूरत ना करें। सेम काम इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन। ऐसा कुछ आपके पास हो चुका है, राइट। मैंने कहा अच्छा है। अगर आप गौर से देखेंगे, मन की आंखों से देखेंगे इसको, तो आपको एक चीज दिखाई देगी, इससे ये कट जाएगा, और जब ये ओपन होगा तो इससे ये कट जाएगा, और यहां पर बचेगा 2 टाइम्स रूट ए, और यहां पे बचेगा 2 टाइम्स रूट बी, और ये आपका m प्लस एन प्लस एम माइनस एन एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन। इस 2 से 2 ये कट गया, इस 2 से 2 ये कट गया, तो मेरे दोस्त क्या होगा? फिर से आपको एक सीट ऐड करनी पड़ेगी। कर लेते हैं भाई। मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर के खत्म होते होते, इस वीडियो के खत्म होते आप प्रो लेवल के खिलाड़ी बन चुके होंगे इसके। अब आपके पास है रूट ए अपॉन में रूट बी, और यहां पर है आपके पास रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन अपॉन में रूट एम प्लस एन। और आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अभी तक तो प्रूव हुआ नहीं है। मैंने कहा रुको, ये रूट लगा हुआ उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो ये क्या हो गया? ए अपॉन बी। और ये क्या हो गया? अगर स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोनों साइड, तो भाई साहब ये तो मुझे ऐसे दिखने लगा होगा, और ये मुझे कैसे दिखेगा? सर ये भी लगभग ऐसे ही दिखेगा। मैंने कहा बहुत सही, ऐसे कुछ हो गया। इसको ओपन कर दो। क्या कर दो? ओपन कर दो। ए का स्क्वायर यानी कि एम प्लस एन, बी का स्क्वायर एम माइनस एन प्लस 2 ए बी, ऐसे, और नीचे भी ऐसे आएगा एम प्लस एन एम माइनस एन माइनस 2 ए, और ये आपका बी। क्लियर है ये बात? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा देखो, एन 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 एन, ये क्या हो गया? a अपॉन बी दैट इज 2m प्लस, भाई ये भी रूट में ये भी रूट में, इसका मतलब m प्लस n सिंगल रूट में लिख दिया। भाई दोनों का मिलना जुलना अगर है तो अलग अलग क्यों बिठाया जाए? दोनों को सेम घर में बिठा दिया जाए। बिठा दिया, बहुत मिलना जुलना हो रहा था दोनों का, कर दिया। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपका a अपॉन बी है, यहां से 2 कॉमन, तो क्या हो गया? m प्लस, और ये हो गया आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मिलना जुलना बिल्कुल सेट कर दिया इनका, m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और अगर दोस्त इतना कर गया तो इससे इसको काट गए, और a बाई बी इक्वल टू m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर गए, और ये आप हैंस प्रूव कर गए। यकीन नहीं आता तो इसको देख लो, ये लिखा कर गए कि नहीं कर गए? कर गए भाई, कर गए। तो भाई सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप हैंस प्रूव कर गए इस बात को, ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ 53 मिनट का वीडियो है। इस 53 मिनट के वीडियो के अंदर आप पूरा का पूरा अर्थमेटिक मीन प्रो लेवल पर सीख चुके हो। आपकी एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं बचा, आपके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बचा। क्वेश्चन ढूंढोगे भी तो यही क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ इतनी देर में आप प्रो लेवल के खिलाड़ी बन चुके हो। मैंने जैसा कि वादा किया था, पहले ही आपको बोला था। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लाया जाए। कोई और दिक्कत है तो उसको भी आप हमें बताइए कि सर ये वाली दिक्कत भी मेरे साथ आ रही है। जाने से पहले मैं आपको लास्ट एडवाइस देना चाहूंगा। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट में आपको वन शॉट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और माइंड मैप, ना सिर्फ मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के, इन सारे के सारे चैप्टर मिलने वाले हैं आपको। दूसरा तरीका, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहां से भी ये सारी चीजें आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आने वाली है किस चीज के लिए? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए। तो उस पर बात करेंगे
नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।